यहाँ दालग्योन और बाकी के लोग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करने जाते हैं और उसमें एक आदमी दिखाई तो देता है पर उसके फेस पर कोई स्कार नहीं दिखता। तो दालग्योन कहता है कि जरूर उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के साथ कुछ किया होगा। अगर वो लोग प्लेन क्रैश करवा सकते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है, पर कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। फिर उस टेररिस्ट रेमंड को दिखाया जाता है जिसके चेस्ट पर एक टैटू बना होता है और वो उस पर कट करता है और अंदर से एक ट्रैकिंग डिवाइस जैसा कुछ निकलता है और वो उसे फेंक देता है। इसके बाद वहाँ एक लेडी आती है और बताती है कि दालग्योन कोई CIA या NIS का ऑफिसर नहीं है, वो सिर्फ एक स्टंटमैन है। ये सुन के रेमंड बहुत चौंक जाता है। फिर वो लेडी उसे बताती है कि सैमुअल ने उसे वापस बुलाया है, तभी उसे सैमुअल का मैसेज आता है वापस कोरिया आने के लिए। पर रेमंड कहता है कि वो सब खत्म करके ही जाएगा और फिर वो किसी को एक मैसेज भेजता है और दूसरे साइड से रिप्लाई आता है, द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस। तो वो उस नंबर पर कॉल करता है और उससे कुछ बात करता है। ये उसी कोड वर्ड का आंसर था जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। नेक्स्ट सीन में दालग्योन उनकी प्लेन वाली वीडियो की कॉपी बनाता है और ओरिजिनल रूम के लॉकर में रख देता है और जैसे ही वो बाहर जाता है एक अननोन पर्सन वहाँ आता है और लॉकर खोलने की कोशिश करने लगता है। उधर दालग्योन हेरी के कलीग को कॉल करके हेरी का एड्रेस लेता है और वहाँ जाता है। तभी पीछे से कोई गन लेकर आता है और दालग्योन शॉक हो जाता है ये देखकर कि वो हेरी होती है और वो उससे कहता है कि क्या वो उन टेररिस्ट के साथ मिली हुई है। वो कहती है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है। तभी दालग्योन उसकी गन ले लेता है और उसे एक चेयर पर बांध देता है। फिर वो उसका घर और उसका सामान चेक करने लगता है तो उसमें उसे हेरी का NIS ऑफिसर का आई कार्ड मिलता है। अच्छा, फर्स्ट एपिसोड से सुन रहे हैं NIS CIA, लेकिन ये है क्या? NIS साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है और CIA US की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे रॉ इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इधर हेरी कहती है कि अब समझे मैं असल में हूँ कौन और मेरा लेवल क्या है। वो कहता है कि ऐसे खिलौने बहुत देखे हैं मैंने शूटिंग के सेट पर, मैं अपना दिखाऊं, मैं भी CIA ऑफिसर हूँ। वो कहती है इडियट, मैं एक स्पेशल NIS ऑफिसर हूँ। वो कहता है कि बढ़िया स्पेशल ऑफिसर, कौन सी ऑफिसर इतनी कमजोर होती है कि एक स्टंटमैन से हार जाए। वो कहती है कि मैं NIS में अपने तेज दिमाग की वजह से हूँ और मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। पर फिर भी वो नहीं मानता। लेकिन फिर हेरी के फोन पर उसके NIS चीफ मिन का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि मोरक्को की कोरियन एम्बेसी के चीफ का ड्रग सप्लाई करने का केस सॉल्व करके उसने बहुत अच्छा किया है। और फिर दालग्योन को अपनी गलती समझ आती है और वो उसे छोड़ देता है और फिर हेरी उसे खींच के एक थप्पड़ देती है और कहती है कि अब हुआ हिसाब बराबर। बाद में दालग्योन हेरी को वो उनका वीडियो दिखाता है और उसे हेल्प करने के लिए बोलता है। वो कहती है कि मैं फालतू नहीं बैठी हूँ, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। वो कहता है कि तुम इस ट्रिप की इंचार्ज थी तो तुम भी कहीं न कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बाहर रेमंड गन के साथ उसका वेट कर रहा होता है, पर इससे पहले कि वो कुछ करता दालग्योन उसे नोटिस कर लेता है तो वो वहाँ से निकल जाता है। हेरी उस वीडियो को देखती है और नोटिस करती है कि रेमंड किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो NIS में अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके रेमंड क्या बोल रहा है ये पता लगाने के लिए बोलती है और उसे वो वीडियो भेज देती है। उधर कोरिया में प्रेसिडेंट जंग जेसिका की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की सोच रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो उन्हें इस बारे में थोड़ा सोचने के लिए बोलते हैं, पर प्रेसिडेंट अपनी पावर दिखाते हुए उन्हें चुप रहने के लिए बोल देते हैं। इधर हेरी अपने सीनियर चीफ कांग से उस क्रैश प्लेन का ब्लैक बॉक्स मांगती है। पहले तो वो मना कर देते हैं, पर फिर हेरी के बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद वो मान जाते हैं। बाद में वो जेसिका से पूछते हैं कि माइकल ने सुसाइड क्यों किया होगा, क्योंकि जब वो CIA में था तब वो उसके फ्रेंड थे। तो जेसिका कहती है कि शायद किसी पर्सनल रीजन की वजह से। पर चीफ कांग सोचते हैं कि अगर प्रॉब्लम पर्सनल थी तो फिर माइकल की वाइफ अचानक कहाँ गायब हो गई। और फिर उन्हें सोचते हुए दिखाया जाता है कि उन्होंने हेरी को माइकल की डेथ की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था और इसीलिए वो लिस्बन गई थी। इधर दालग्योन उनकी वीडियो देखने की कोशिश करता है, पर वो किसी ने डिलीट कर दी होती है। फिर वो अपने होटल के रूम में जाता है और देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। तभी वो बैल्कनी से देखता है कि नीचे कोई सस्पिशियस पर्सन भागते हुए जा रहा है। तो वो बैल्कनी से डाइव करता है और सेफली लैंड भी कर लेता है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो
किड्स डोंट ट्राई दिस फालतू की चीजें एट होम। वैसे मुझे पता है यहाँ ज्यादातर व्यूअर्स स्मार्ट हैं। तो बैक टू चेज, दालग्योन उसके पीछे दौड़ता है पर वो पर्सन बाइक पर निकल जाता है। जब वो वापस आता है तो एक वेटर को अपने रूम से निकलते हुए देखता है और वो दालग्योन को देखते ही भागने लगता है। दालग्योन उसे पकड़ लेता है और उसे अपने बॉस का नाम बताने के लिए बोलता है। उसे उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है। अब एक तो गुस्सा, ऊपर से इंग्लिश बोलने का प्रेशर। तो दालग्योन उससे बोलता है यू हु सेंट। पर तभी पुलिस बिल्कुल गलत टाइम पर आ जाती है और दालग्योन को पकड़ के ले जाती है। इधर कोरिया में हेरी की फ्रेंड उस वीडियो को एनालाइज करवाती है और पता चलता है कि रेमन फ्लाइट में किसी से फोन पर स्पेनिश में बात कर रहा था। वो हेरी को इस बारे में मैसेज भेजती है पर तभी हेरी को उसके कलीग का कॉल आ जाता है और वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। तभी रेमन हेरी के घर में आता है और हेरी के लैपटॉप से उनकी वीडियो डिलीट कर देता है। उधर दालग्योन जेल में उस टाइम को याद करता है जब वो पहली बार उनसे ऑर्फनेज में मिला था। पहले तो वो उसे नहीं रखना चाहता था पर फिर उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बाद में दालग्योन पुलिस से कहता है कि वो वेटर और वो टेररिस्ट मिले हुए हैं। तो वो लोग उसे बताते हैं कि वो वेटर उस होटल में सालों से काम कर रहा है। तो वो कहता है कि तब तो होटल वाले भी इन सब में मिले होंगे। अब इसके बाद पुलिस सोचती है कि दालग्योन पागल हो गया है और उस वेटर को छोड़ देती है। दालग्योन उस वेटर को मारने के लिए बढ़ता है तो पुलिस उसे शूट करने ही वाली होती है। तभी हेरी बीच में आ जाती है और दालग्योन को रोकती है। बाद में हेरी को चीफ कांग बताते हैं कि वो ब्लैक बॉक्स डॉक्टर किम के पास है जो मोरक्को में ही है। हेरी उनसे मिलने जाती है और वो उसे ब्लैक बॉक्स यानी उस क्रैश प्लेन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें एक पायलट स्पेनिश में अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। फिर हेरी को याद आता है कि रेमन भी फ्लाइट में किसी से स्पेनिश में बात कर रहा था। वो उन दोनों की बात को कंबाइन करके देखती है और फ्लाइट का पूरा व्यू इमेजिन कर लेती है और फिर वो देखती है कि उस पायलट और रेमन की बातें परफेक्टली मैच कर रही होती हैं। वो दोनों अपनी वॉच देखते हैं और फ्लाइट में मिलने का टाइम डिसाइड करते हैं। पायलट बोलता है कि तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें रेस्टरूम के सिंक के अंदर मिल जाएगा और वहीं पर वो लोहे का कंटेनर होता है। रेमन कहता है कि हमारी डेट का टाइम करेक्ट 1:01 पर होगा और उसी वक्त फ्लाइट क्रैश हुई थी। हेरी ये सब समझ जाती है और डॉक्टर किम से कहती है कि वो प्लेन क्रैश सच में एक टेरर अटैक था। उधर हेरी का कलीग दालग्योन को जेल से बाहर निकलवाता है और जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो वो दालग्योन को कुछ सामान लेने के लिए एक स्टोर में भेजता है। वहाँ अचानक उसके ऊपर अटैक हो जाता है। वो फाइट बैक करता है और वहाँ से भागता है पर रास्ते में हेरी के कलीग को गोली लग जाती है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। इधर हेरी जब घर आती है तो देखती है कि उसका लैपटॉप गायब होता है क्योंकि रेमन पहले ही उस लैपटॉप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। हेरी अपना लैपटॉप ढूंढ ही रही होती है कि तभी कोई पीछे से आकर एक वायर से उसे मारने की कोशिश करता है पर हेरी उसे फाइट बैक करती है और अपनी गन दिखाकर उसे रोकती है और फिर पता चलता है कि वो आदमी वही वेटर होता है जिसे दालग्योन ने पकड़ा था। वो कहता है कि उसे बस हेरी को मारने के पैसे मिले हैं। हेरी उसे पैसे देने वाले को कॉल करने को बोलती है। वो जब उसे कॉल करता है तो वो कॉल दालग्योन उठाता है। हेरी बिल्कुल शॉक हो जाती है। फिर दालग्योन बताता है कि ये फोन उसके कलीग का है। हेरी को सब समझ आ जाता है और वो दालग्योन से कहती है कि उसका कलीग उन टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है। वो बात कर ही रही होती है कि तभी वो वेटर वहाँ से भाग जाता है। उधर दालग्योन हेरी के कलीग के रूम में जाता है पर वो भी वहाँ से भाग रहा होता है। दालग्योन उसका पीछा करता है और फिर हेरी के कलीग को सोचते हुए दिखाया जाता है कि उसी ने दालग्योन के लॉकर से उसका लैपटॉप चुराया और उसका पासवर्ड जानकर उसने ही वो वीडियो डिलीट किया था और उसने दालग्योन को उस स्टोर में इसीलिए भेजा था ताकि वो टेररिस्ट उसे मार दे। उधर हेरी डॉक्टर किम को बताती है कि उसका लैपटॉप चोरी हो गया है पर उसने वो वीडियो अपनी एक NIS की फ्रेंड को भेजा है तो उसके पास वो वीडियो होगा। पर ये सब सुन के डॉक्टर किम बिल्कुल खुश दिखाई नहीं देते और फिर वो जेसिका को कॉल करके ये सब बता देते हैं। इधर दालग्योन और हेरी उसके कलीग को पकड़ लेते हैं पर वो देखता है कि एक स्निपर ने उसकी तरफ अपनी गन टारगेट की होती है। वो बोलता है कि अगर उसने कुछ बोला तो उसकी वाइफ और बेटी नहीं बचेंगे और एक सुसाइडल पिल खा लेता है। तभी वो स्निपर पीछे से गन चलाता है लेकिन लकीली दालग्योन बच जाता है। वो गन चलाता रहता है और हेरी और दालग्योन छुपे होते हैं। हेरी
हेरी कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, एक स्पेशल ऑफिसर तुम्हारे साथ है और एक स्पेशल ऑफिसर कभी भी एक आम आदमी को मरने नहीं देगी। पर उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा होता है। दालग्योन उससे गन ले लेता है और भागता है। हेरी उसके पीछे जाती है। हेरी दालग्योन को बताती है कि उस स्निपर की राइफल में बोल्ट लगा हुआ है जिसे एडजस्ट करने में 3 सेकंड्स लगते हैं। तो क्या वो 3 सेकंड्स में जीप तक पहुंच सकता है? दालग्योन कहता है कि उसे 4 सेकंड्स चाहिए और हेरी एक मिरर से स्निपर को डिस्ट्रैक्ट करती है। वो मिरर पर शूट करता है और तभी वो दोनों भागना स्टार्ट करते हैं। स्निपर उन्हें शूट करने ही वाला होता है कि तभी एक लेडी आती है और उसे वहाँ से ले जाती है। हेरी और दालग्योन वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। उधर उस स्निपर का मास्क हटता है तो वो हम सबका वही पुराना दोस्त रेमन होता है। उधर NIS ऑफिस में इमरजेंसी चेकिंग होती है और सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें ले ली जाती हैं, जिसमें उनके वो वीडियो वाली पेन ड्राइव भी होती है जो हेरी की फ्रेंड के पास थी। उनके डिपार्टमेंट के हेड चीफ मिन को पता चलता है कि ये सब इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के टीम लीडर तेवुंग ने करवाया होता है। वो उस पर इसके लिए चिल्लाते हैं पर वो कहता है कि 7 साल पहले उसके एक कलीग की डेथ हो गई थी क्योंकि उसके चीफ ने एक रूल तोड़ा था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में NIS मीटिंग के टाइम पर चीफ कांग को हेरी कॉल करके बताती है कि उसे प्रूफ मिल गया है कि वो प्लेन क्रैश एक टेरर एक्ट था। चीफ कांग सबको ये बात बताते हैं। डायरेक्टर आन उसे प्रूफ लेकर वापस आने के लिए बोलते हैं और फिर ये डिसाइड होता है कि ये केस कौन लीड करेगा। टीम लीडर तेवुंग चीफ कांग का नाम सजेस्ट करते हैं पर डायरेक्टर आन ये केस चीफ मिन को दे देते हैं। उधर हेरी वापस घर जाने के लिए बहुत खुश होती है पर दालग्योन जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो हेरी उसे NIS पर ट्रस्ट करने के लिए बोलती है और वापस चलने के लिए कहती है। इधर टीम लीडर तेवुंग बताते हैं कि सिस्टम में वायरस आने की वजह से उनकी वो वीडियो फाइल रिस्टोर नहीं हो पा रही है, पर उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया है। नेक्स्ट सीन में जेसिका किसी शैडो नाम की पर्सन से बात करती है और कहती है कि इसका मतलब अब मुझे NIS से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में वो डिफेंस मिनिस्टर पार्क से कुछ बात करने की कोशिश करती है पर वो साफ मना कर देते हैं। तो वो उनके 3 मिनिस्टर्स के बारे में पता लगाती है जो कोरियन आर्मी के एयरक्राफ्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट के डिसीजन में मेंबर्स होते हैं। उसे पता चलता है कि वो मिनिस्टर्स कहीं न कहीं थोड़ा बहुत करप्ट हैं। तो जेसिका मिनिस्टर पार्क और बाकी तीनों मिनिस्टर्स को सारा सच बाहर लाने की धमकी देती है और बताती है कि उसे उनके बारे में करप्शन के अलावा भी बहुत कुछ पता है। तो मिनिस्टर्स उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर दालग्योन रात में हेरी से कहता है कि तुम सो जाओ, मैं बाहर नजर रखता हूँ। हेरी कहती है ओ मिस्टर आम आदमी, मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ, मैं अपनी और तुम्हारी दोनों की प्रोटेक्शन अकेले ही कर सकती हूँ। तभी दालग्योन उसका हाथ पकड़ता है और उसे हेडलॉक कर देता है और कहता है ऐसे करोगी प्रोटेक्शन। तभी वो देखता है कि नीचे हेरी ने गन उसके ऊपर एम की होती है और कहती है कि NIS मुझे ऐसे ही सैलरी नहीं देते हैं। दालग्योन कहता है जो भी हो, मैं ऐसे ही किसी लड़की के साथ नहीं सोता। वो कहती है वो भी कोई उसके टाइप का नहीं है, उसे टॉल, इंटेलिजेंट और फेयर स्किन लड़के पसंद है। फिर वो चैलेंज करती है कि देखते हैं पहले कौन सोता है, मैं भी एक स्पेशल ऑफिसर हूँ। जस्ट नेक्स्ट सीन में वो घोड़े बेचकर सो रही होती है। उधर रेमन को कोई खींचते हुए एक रूम में ले जाता है। वहाँ वो बोलता है कि वो बस उस पायलट को ढूंढ रहा था पर दालग्योन बीच में आ गया। उसके सामने यूनिफॉर्म में बैठा एक आदमी उसे कहता है कि सैमुअल दालग्योन को देख लेगा और फिर वो रेमन को शूट कर देता है। और फिर दिखाया जाता है कि एक पर्सन जिसने ब्लैक सूट और व्हाइट शर्ट पहनी होती है वो ये सब एक मॉनिटर पर देख रहा होता है और उसी मॉनिटर पर वो दालग्योन और हेरी को भी एयरपोर्ट पर जाते हुए देखता है। इधर NIS डायरेक्टर आन को किसी सर से कुछ बात करते हुए दिखाया जाता है। बाद में उन्हें तेवुंग बताता है कि उनकी वो वीडियो फाइल रिस्टोर नहीं हो पाई और डिलीट हो गई है, जिससे चीफ मिन उस पर चिल्लाते हैं कि वो उस टेररिस्ट के वीडियो की आखिरी कॉपी थी। पर तभी डायरेक्टर आन इस केस को क्लोज करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अगर सबको पता चल गया कि NIS से इतना इम्पोर्टेंट वीडियो प्रूफ डिलीट हो गया है तो बहुत बुरा होगा, इसलिए उन लोगों को केस ड्रॉप करना होगा। उधर जेसिका को उनका वीडियो देखते हुए दिखाया जाता है और फिर उसका मैनेजर उसे दालग्योन और हेरी के बारे में बताता है और वो किसी लिली को बुलाने के लिए बोलती है और फिर लिली को दिखाया जाता है जो कि लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेती है। जेसिका उसे दालग्योन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि कोई एविडेंस नहीं लेना चाहिए। लिली पोटेशियम क्लोराइड उसकी बॉडी में इंजेक्ट करके उसे मारने का डिसाइड
करती है ताकि वो एक हार्ट अटैक लगे। उधर फ्लाइट में दागियोन की तबीयत स्ट्रेस की वजह से खराब हो जाती है, तो हेरी उसे मेडिसिन देती है और कहती है कि वो उसकी प्रॉब्लम समझ सकती है क्योंकि उसने भी अपने डैड की डेथ देखी है। वो प्रॉमिस करती है कि वो उन टेररिस्ट को पकड़ के रहेगी, तो दागियोन थोड़ा अच्छा फील करता है। बाद में हेरी वहीं सो जाती है। दागियोन पहले उसे हटाने की कोशिश करता है पर फिर वो उसे वहीं सोने देता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एयरपोर्ट पर जा रहे होते हैं, तभी हेरी का पैर फंस जाता है और वो गिर जाती है। दागियोन उसकी हेल्प कर रहा होता है, तभी पीछे से एक आदमी अपनी रिंग अंदर की तरफ घुमाता है और दागियोन के गले पर टच कराता है और निकल जाता है। दागियोन वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है जो लिली के प्लान का हिस्सा होता है। उसमें दागियोन को पोटेशियम क्लोराइड लगाया जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि ये सब लिली सोच रही होती है कि ऐसा ही उन्हें करना है, और फिर रियलिटी में वो लोग एयरपोर्ट पर आते हैं। हेरी का पैर फंसता है और वो गिर जाती है। दागियोन उसकी हेल्प करता है और एक आदमी पीछे से अपनी रिंग अंदर की तरफ घुमाता है और दागियोन की तरफ बढ़ता है और ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए। इस वीडियो का टारगेट होगा 400 लाइक। तो नेक्स्ट पार्ट आने तक कीप स्माइलिंग।